मित्रों, आज शिवरात्रि है। चारों तरफ आप देखेंगे भक्तों की भीड़ लगी हुई है, मेला लगा हुआ है। इन भीड़ में ये कल की घटना है, मतलब आज शिवरात्रि से पहले मध्य प्रदेश के भोपाल के पास कोई रुद्राक्ष वाले बाबा हैं, सब नाम जानते होंगे। रुद्राक्ष वाले बाबा के यहाँ चमत्कारी रुद्राक्ष लेने वालों की भीड़ इस कदर उमड़ी कि सब कुछ जैम हो गया। एक बच्चे की मृत्यु भी हो गई, अनेक घायल हो गए, किसी को न खाने की व्यवस्था न पीने की व्यवस्था, यानी वहाँ अफरा तफरी का माहौल था, जैसा कि ये न्यूज़ चैनल बता रहे हैं। और वो है, और अनुमान लगाया गया कि समय से पहले, यानी ये 7 दिन का उनका आयोजन है, अब पहले ही दिन वहाँ पहुँचने वालों की संख्या लगभग 5 लाख से ऊपर थी और पूरा शहर, आसपास का इलाका अस्त व्यस्त हो गया। मित्रों, मेरा कहने का मतलब ये है कि 5 लाख की भीड़ जुटाने के लिए जो भारत के राजनीतिक दल हैं, बड़े बड़े जो अरबपति खरबपति खरबों रुपए इनके फंड में है, 5 लाख की भीड़ इस देश में जुटाने के लिए उनको सारे कुकर्म करने पड़ते हैं। सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग से लेकर दारू, मुर्गा, पैसा सब कुछ बांटना पड़ता है, फिर भी वो 5 लाख की भीड़ कभी कभी ही जुटा पाते हैं। लेकिन भारत की ये अंधविश्वासी जनता 5 लाख की भीड़ बन जाती है मिनट भर में, धर्म के नाम पे, चमत्कार के नाम पे। मेरा कहने का मतलब ये है कि सनातन धर्म के अंतर्गत केवल विश्वास होता है किसी सामाजिक मुद्दे पे, किसी बदलाव के मुद्दे पे, अन्ना हजारे को ले लीजिए। दिल्ली में अन्ना हजारे का जो पूरा आंदोलन था, मैं समझता हूँ कि कुछ लाख लोग भी नहीं पहुँचे होंगे, और एक बड़ा आयोजन कहा जा रहा उसे। उसके बाद उन्होंने मुंबई में किया, हज़ारों के लिए वो तरस गए, हज़ारों की भीड़ के लिए, एक राष्ट्र को परिवर्तन के लिए संघर्ष के दौरान। लेकिन इन धार्मिक बाबाओं के एक आह्वान पे 5-5 लाख, 10-10 लाख लोग इस कदर पहुंच जाते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये मतलब ये अंधविश्वास कब दूर होगा इस देश से। वेदों से लेके, पुराणों से लेके गीता तक ने यह स्पष्ट कहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जब गीता का उपदेश देते हैं अर्जुन को, जब वो अर्जुन के आग्रह पे जब अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, तो वहाँ वो स्पष्ट करते हैं कि सब मैं ही हूँ, मीन्स आई एम ओमनी प्रेजेंट। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, वो सर्वव्यापी है। गीता में भी स्पष्ट कहा गया है कि सब कुछ जो है मैं ही हूँ। वेद भी यही कह रहे हैं, पुराण भी यही कह रहे हैं, गीता भी यही कह रही है, सारे हमारे धर्मशास्त्र साफ साफ कह रहे हैं कि सृष्टि ही पूरी जो है ईश्वर है। तो आखिर फिर हम मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में किसे तलाश रहे हैं? किसे तलाश रहे हो भाई? चमत्कार तो तुम्हारे मस्तिष्क में है भाई। वो चमत्कारी रुद्राक्ष जिसे तुम तलाश रहे हो उस मिश्रा जी की दुकान पे, जहाँ वो मुट्ठी से भीड़ में फेंकते हैं रैंडमली वो रुद्राक्ष, वो चमत्कारी रुद्राक्ष तो तुम्हारे मस्तिष्क में है, तुम्हारे अंदर है। वो आत्म तत्व जो ईश्वरी तत्व है वो तुम्हारे अंदर है। कभी उस पर भी प्रयोग करो भाई। भेड़ मत बनो। कितनी भेड़ बनोगे? कोई चमत्कार अगर इनके पास होता, एक बाबा बागेश्वर चमत्कार कर रहे हैं इस समय, ये बाबा चमत्कारी रुद्राक्ष रखे हुए हैं, ऐसे अनेकों बाबा हैं जो चमत्कार कर रहे हैं। अरे जब तुम लोग इतने चमत्कारी हो तो इस देश की 80 करोड़ जनता को जो है मुफ्त का राशन क्यों देना पड़ रहा है जीने के लिए? इस देश में गरीबी क्यों? इस देश में असत्या क्यों? इस देश में अन्याय, अपराध क्यों है? बाबाओं, शर्म करो, अपने चमत्कार का उपयोग करो कुछ। मित्रों, ये दुकानदार हैं, और मैं कह रहा हूं कि जब तक धर्म की दुकानदारी चलती रहेगी, कभी धर्म के सही मायने को कोई समझ नहीं पाएगा। मैं धर्म के एकदम विरुद्ध नहीं हूं। धर्म जब आध्यात्मिक स्वरूप में होता है तो वो मानव की आवश्यकता होती है। धर्म का जो असली स्वरूप है वो तो हमारे अंदर है। आई हैव ऑलवेज टेलिंग यू दैट आवर गॉड इज विद इन आवर सेल्फ। वी ऑल आर यूनिक। एंड जो हम सोचते हैं, जिस ढंग से हम सोचते हैं, वो आप कह सकते हैं कि ये गॉड जो है
हमारे अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं है। कहीं उसे मत तलाशिए, कहीं वो नहीं मिलेगा। सदियों सदियों से लोग तलाश रहे हैं, किसी एक को भी नहीं मिला और आगे भी किसी एक को भी नहीं मिलेगा। मिलेगा सिर्फ उसे जो अपने अंदर की यात्रा करेगा, अपने अंदर झांकेगा, अपने अंदर बैठे उस ईश्वरत्व को तलाशेगा, उस पे जो धूल जमी है उस धूल को साफ करेगा। मित्रों, आज शिवरात्रि है। लोग भगवान शिव को नशीला पदार्थ चढ़ाते हैं, लाइक धतूरा वगैरह वगैरह। और ये माना जाता है कि भगवान शिव, यानी इन भक्तों का ये सोचना है कि भगवान शिव धतूर खा के मस्त रहते हैं और इसको देने से प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो ध्यान की बात कर रहे हैं। भगवान शिव हमेशा ध्यान में मग्न रहते हैं। वो नशा नहीं है तुम्हारे धतूरे का या तुम्हारे शराब का या तुम्हारे गांजे का। वो ध्यान है, वो ध्यान है मस्तिष्क के अंदर। साइंस कहता है कि हम हमारे मस्तिष्क के अंदर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो अल्कोहल है उन्हीं रिसेप्टर्स को थोड़ा सा छेड़ पाती है, जिससे हमें नशे में एक आनंद की अनुभूति होती है, नकली आनंद की अनुभूति जिसे मैं कह सकता हूँ। छड़ी को नकली आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन अगर वो उस रिसेप्टर तक आप पहुँच जाएं अपने ध्यान के द्वारा, तो माई गुडनेस, यू कांट इमेजिन how blissful you can be, and that bliss will be forever. That will not be for time being. वो क्षणिक नहीं होगी, वो शाश्वत होगी, इमोर्टल होगी। जीवन पर्यंत आप उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं अगर आप अपने ईश्वरत्व को तलाश लेते हैं। तो मेरा कुल वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कब तक हम इस अंधेरों में रहेंगे, इस रूढ़िवादिता में, इस ये फैलाए गए जो ये सब चल रहा है, मूर्ख बनाने का जो खेल चल रहा है धर्म के नाम पे, इन बाबाओं द्वारा या फिर नेताओं द्वारा, ये कब रुकेगा? ये जब तक नहीं रुकेगा, आप मान के चलिए कि कोई संभावना नहीं है मनुष्य जाति के साथ कि वो उन्नति के उस शिखर तक पहुंच पाया जिस उन्नति के शिखर तक पहुंचने के लिए उसका निर्माण हुआ, उसका सृजन हुआ है। जागिए, इन बाबाओं से मुक्त होइए, ईश्वर करे। मैं ईश्वर का मतलब, मेरा ईश्वर जो सर्वव्यापी है। मैं एक चीज और आपसे कहूंगा, ईश्वर कोई ऐसी इंटाइटी नहीं है कि जो आपसे प्रेम करे या आपसे नफरत करे। ईश्वर न तो आपसे प्रेम करता है न तो नफरत करता है। ईश्वर एक ऊर्जा है। जब आप उसके ऊर्जा क्षेत्र में जाते हैं तो आप खुद ब खुद जो है उससे लाभान्वित होते हैं। यही पूजा है, यही धर्म है, इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी मंदिर में माथा पटकने से, किसी मस्जिद में सर फोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर समय देना है, अगर प्रयोग करना है तो अपने मस्तिष्क के साथ करिए। जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि मस्तिष्क ही है, हमारा अस्तित्व वही है। वहीं से हमारी सोच की जो उत्पत्ति हुई है वो हमारे मस्तिष्क से ही है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाते हैं। क्यों तलाश रहे हो? किसको तलाश रहे हो? कौन बैठा हुआ है? जब ईश्वर खुद कह रहा है, अगर आप धर्मशास्त्रों पर विश्वास करते हैं, अगर आप गीता पर विश्वास करते हैं, अपने वेदों पर विश्वास करते हैं, तो आप फिर उनकी इन बातों पर क्यों नहीं विश्वास करते हैं कि गॉड इज ओमनीप्रेजेंट? गॉड जो ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है, कण कण वही है, आप भी वही हैं, हम भी वही हैं, सब कुछ वही है। पेड़ पौधे, नदियाँ, झील, बादल, पहाड़, चिड़िया, पंछी, हम, आप, सब कुछ वही है। फिर वो तो आपके पास ही है, उसे ढूंढ रहे हो पत्थरों के मकान में, पत्थरों की दुकान में तलाश रहे हो उसको। मूर्खों की तरह 5 लाख लोगों की भीड़ रुद्राक्ष, चमत्कारी रुद्राक्ष लेने पहुंच गई। अरे कब जो है पहचानोगे अपने आप को? कब पहचानोगे कि सारा चमत्कार तो तुम्हारे अंदर है? पूछो, अगर ये चमत्कारी हैं तो रुद्राक्ष को छुपा के क्यों रखे हैं? क्यों नहीं बांट देते पूरे देश में चमत्कारी रुद्राक्ष की, सारा देश सुखी समृद्ध हो जाता? इन पर तो एक्शन लेना चाहिए सरकार को कि अगर तुम्हारे पास चमत्कारी रुद्राक्ष है तो क्यों नहीं दे रहे हो, तुम क्यों छुपा कर रखे हो उसको? बांटो देश की जनता को, ताकि हमारे समाज से, हमारे देश से भय, भूख, अपराध, अन्याय और भ्रष्टाचार मिट सके।
ये बेशर्म बाबा, फर्जी बाबा, आपने फिल्म के क्लिप्स में देखा होगा कि कैसे जो है ये वैज्ञानिक तरीके से ये चीज़ें करी जा सकती हैं, आपको मूर्ख बनाया जा सकता है। एक सामान्य व्यक्ति को जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसे ज़रा सा भी ज्ञान नहीं है विज्ञान का, विज्ञान ने आंखें खोल दी फिर भी नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को कि इस तरह का कोई ईश्वर, कोई भगवान, आई मीन नॉट ईश्वर, ईश्वर इज देयर, बट ईश्वर की जिस प्रकार की कल्पना हम मनुष्य ने कर रखी है वो उससे कतई बहुत परे है। आई कांट इमेजिन, इसलिए मैं कह नहीं सकता हूँ, मैं उसके स्वरूप का वर्णन करने में अक्षम हूँ। मैं नहीं कह सकता कि वो कैसा है, लेकिन वो है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। आप भी महसूस कर सकते हैं, हम सब महसूस कर सकते हैं उसे। वही हमारी उन्नति है, वही हमारे जीवन की सफलता है कि हम उसे महसूस कर पाए। हम सब डरे हुए हैं, मौत से डरे हुए और जिंदगी से भागे हुए लोग हैं। डर के मारे भाग रहे हैं हम चमत्कारी रुद्राज की तरफ और उस बागेश्वर बाबा जैसे ढोंगी बाबाओं की तरफ। अनेकों घटनाएं पड़ी हैं और इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बाबा बागेश्वर धाम के खिलाफ जब वो शिकायत करी गई तो मुंबई पुलिस भी राजनीतिक दबाव में कह रही है कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं किया गया है। अरे कैसे अंधविश्वास फैलाया जाएगा? अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास वो शक्ति है कि मैं आपका सब कुछ जानता हूँ कि आपका नाम क्या है, आपकी परेशानी क्या है, वगैरह वगैरह, आप कह रहे हैं कि वो अंधविश्वास नहीं फैला रहा है। चारों तरफ इस देश में अंधविश्वास फैलाया जा रहा है धर्म के नाम पे, और हम सब तमाशबीन बन के देख रहे हैं। कुछ लोग जो चीज़ों को समझते हैं वो उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। वो नक्कार खाने में तूती की तरह है, चिल्लाते रह जा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे फिल्में, हमारे टीवी सीरियल्स को आप देख लीजिए। स्पेशली एक लड़की है एकता कपूर, वो उसका वो कौन सा टीवी चैनल है, कलर्स, माय गुडनेस, उसने सारी हदें पार कर दी हैं अंधविश्वास फैलाने की। वो 21वीं सदी में भारत को सांप सपेरों की दुनिया दिखा रही है, सांप सपेरों की दुनिया में लेके जाना चाहती है। इच्छाधारी नागिन दिखा रही है वो। सरकारें चुप हैं, वो व्यवस्था चुप है। इंटरटेनमेंट के नाम पे बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। इंटरटेनमेंट के नाम पे अश्लीलता नहीं परोसी जा सकती है। ये अक्षम्य होनी चाहिए। स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, सिर्फ इन चंद कलाकारों को नहीं है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे नंगा नाच करें वो, और समाज को इस तरह से दूषित करें, उन्हें अंधविश्वास में ढकेलें। हमें रोकना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, समझना पड़ेगा। इतनी विराट संस्कृति के वारिस हैं हम लोग। वेद, पुराण पढ़िए कभी इन चीज़ों को, सिर्फ भीड़ मत बनिए, उनके तत्व को समझिए। वो क्या कहना चाहते हैं, वेद क्या कहना चाहते हैं, वेद के मंत्र क्या कहना चाहते हैं, गीता के सार क्या है, गीता किस दिशा में ले जा रही है आपको, गीता की फिलॉसफी क्या है, कभी समझने की कोशिश करिए। गीता के नाम पे लड़ने की जरूरत नहीं है, गीता को समझने की जरूरत है। वेदों पुराणों के नाम पे लड़ने की जरूरत नहीं है कि हम वेद हमारा है। अरे वेद तुम्हारा क्या है? जब वेद का एक अंश तुम नहीं जानते हो तो वेद तुम्हारा कैसे हुआ? जब गीता की एक सीख को भी नहीं फॉलो करते हो अपने जीवन में, कहते हो गीता हमारी है, हम गीता के संरक्षक हैं, और तुम गीता के नाम पे और धर्मों के नाम पे कत्ल कर दे रहे हो निर्दोष लोगों का। शर्म नहीं आती है तुम्हें ये कहते हुए कि तुम सनातन के झंडा बरदार हो? सनातन ने क्या सिखाया? सनातन की क्या संस्कृति है? सनातन क्या शिक्षा देती है? सनातन यही कहता है कि मेरे नाम पे हत्या करो तुम, मेरे नाम पे मूर्ख बनो तुम। हमारे धर्मशास्त्र उच्च कोटि के हैं। मैं धर्मशास्त्र की बात नहीं कर रहा, अध्यात्म शास्त्र, हमारे अध्यात्म शास्त्र उच्च कोटि के हैं। अभी हाल फिलहाल की एक घटना लीजिए आप, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है एक श्लोक का वर्णन करते हुए ये कहा कि इस तुलसीदास ने लिखा है कि ब्राह्मण भले ही गुणहीन हो, उसकी पूजा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई? क्या गलत कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने? अगर रामचरितमानस में ये लिखा है कि गुणहीन ब्राह्मण की भी पूजा होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? क्या विशेषता है? विज्ञान तो कह रहा है कि ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है किसी में जन्म से।
सब स्पीसीज जो भी होमोसेपियंस है इस समय धरती पे जीवित, सब एक ही स्वरूप है, उनका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक है, सेम है, सिमिलर है। फिर गुणहीन ब्राह्मण पूजनीय कैसे हुआ? और श्लोक भी लिखा है, इसमें भी कुछ असत्य नहीं है। रामचरितमानस उठाइए और देखिए, साफ साफ लिखा है श्लोक में कि गुणहीन ब्राह्मण की भी जो है पूजा करनी चाहिए। अरे तुलसीदास कब थे और रामायण कब थी? 5000 साल पहले की घटना अगर माना जाए तो। तुलसीदास 15वीं सदी 16वीं सदी में रहे हैं। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज शरीर, यानी उनकी मृत्यु का ये उल्लेख है। यही उनका जीवन काल रहा है। इसी काल में उन्होंने 5000 साल पहले की राम की कथा को उन्होंने लिखा है। यानी 5 साल पहले जो घटना घटी थी 5000 साल पहले, उसको अगर कोई 5000 साल बाद लिखेगा तो कितना त्रुटिपूर्ण हो सकता है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं अगर आप एक सामान्य मस्तिष्क के भी मनुष्य हैं तो। अच्छा ग्रंथ है, दो राय है, इसमें दो राय नहीं। बहुत सुंदर कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं तुलसीदास, इससे अधिक कुछ नहीं रहे हैं। उन्होंने अधिक से अधिक प्रयास किया है कि अच्छे से अच्छे ढंग से लिखे जाए, लेकिन जो सामाजिक कुरीतियाँ उस समय व्याप्त थी, उन कुरीतियाँ वो आ ही गई उसमें कोई दो राय नहीं है। ब्राह्मणवाद चल रहा था, ब्राह्मणवाद चरम पे था, उन्हें लिखना पड़ा मजबूरन। शायद बिना लिखे बच ही नहीं पाते कि गुणहीन ब्राह्मण की भी पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण तो हावी रहा होगा उसमें पूरे समाज में। ब्राह्मण ही शीर्ष सत्ता पे रहे होंगे, या थे, कह सकते हैं, रहे क्या होंगे। तो मेरा आग्रह आप सभी से यही है कि जहां हमें इन कुरीतियों से बाहर निकलना चाहिए। मैं पिछले 10-12 सालों में इस जो धर्म के नाम पे क्रांति इस देश में चल रही है, ये राजनीति की देन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वोट के लिए देश के नेताओं ने ये माहौल क्रिएट किया है। इसमें कुछ, मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं करूँगा, इस्लाम का बहुत बड़ा इसमें दोष रहा है। इस्लाम के कट्टरपंथ ने जो हिंदुओं को विवश किया है कट्टर होने के लिए, और उसका फ़ायदा उठाया है तमाम राजनीतिक दलों ने, और उन्होंने यह स्थिति बना दी है कि आज जो है हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को त्याग रहे हैं, आप कह सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है दूर होता जा रहा है, हम अंधविश्वास की ओर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।